काजल और सुप्रिया, इन दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। जहाँ काजल बेहद अमीर घर से थी, वहीं सोनिया बेहद गरीब घर से थी। अमीर गरीब का अंतर होने के बाद भी दोनों की दोस्ती पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। ए सुप्रिया, तुम मुझे अपने घर लेके चलना, तेरे घर में मुझे बहुत सुकून मिलता है। काजल, मुझे समझ नहीं आता तुम महलों में रहने वाली को मेरी झोपड़ी में क्यों अच्छा लगेगा भला। जब भी हमारे सारे दोस्त तेरे घर जाने की बात करते हैं तो तू उन्हें मेरे घर जाने का कहती है, जिससे कोई भी मेरे घर आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि मेरा घर कोई घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी है। मुझे सबका नहीं पता, पर मुझे तेरे घर में एक अलग ही सुकून मिलता है, मेरा यकीन कर सुप्रिया। काजल, अगर तुझे सच में मेरे घर में अच्छा लगता है ना, तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मुझे इतनी अच्छी ऊपर वाले ने सहेली दी। और इसी तरह से दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करते करते आखिर सुप्रिया के घर पहुंच ही जाते हैं। आ गई तुम सुप्रिया, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। अरे काजल बिटिया को भी ले आई हो साथ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। अब चलो तुम दोनों हाथ धुल लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। काजल सुप्रिया के साथ मिलकर सुप्रिया के रूखे सूखे खाने को भी बड़ी खुशी से खाती है। क्या काजल, तुझे सच में कोई एतराज नहीं है ये रूखा सूखा खाना खाने में? जबकि ये खाना तो तुम अपने काम वाली बाई को भी नहीं देती होगी। तो नहीं समझेगी जो खुशी मुझे इस झोपड़ी में और इस खाने में मिल रही है ना, ये खुशी ना तो मुझे मेरे महल में मिलेगी और ना ही मेरे महलों वाले खाने में। काजल और सुप्रिया दोनों घंटों बात करते हैं। घंटों बात करने के बाद काजल, तेरी माँ तेरे लिए घबरा रही होगी और तू मेरे साथ कई घंटों से बैठी हुई है। ऐसा कर, अब तू घर जा, कल आकर हम मिलते हैं। काजल का जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सुप्रिया के बोलने पर काजल आखिर घर चली जाती है। ये बस आज की बात नहीं थी, इसी तरह से काजल हमेशा किया करती थी। काजल हमेशा अपने महल वालों घर को छोड़ सुप्रिया के झोपड़ी में रहा करती थी। काजल, मैंने तेरे महलों के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज तक तूने मुझे अपना महल दिखाया क्यों नहीं? मैं नहीं जानती, आज मुझे तेरे साथ तेरे महल को देखने चलना ही चलना है। काजल का मन तो नहीं था, लेकिन काजल सुप्रिया को मना भी नहीं कर सकती थी और इस कारण काजल सुप्रिया को ले जाती है अपने महलों वाले घर में। सुप्रिया जिस तरफ देखती है बस वो देखती रह जाती है। बहुत बड़ा महल था काजल का। वैसे काजल, तेरा घर तो बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब तक मैंने जो भी तेरे महल के बारे में सुना था, मैंने कम सुना था। तेरा महल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है काजल। लेकिन काजल, इस महल में तेरी माँ और तेरे पिता नहीं दिखे मुझे। बस यही तो कमी है मेरी, जो मैं इस महलों से कई गुना ज़्यादा तेरी उस झोपड़ी में खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर माँ की ममता, वो प्यार, मुझे वो सब कुछ मिलता है जो ये इस महल में मुझे कभी नहीं मिला आज तक। मेरे पास तो मेरी माँ कभी आती ही नहीं। अगर मुझे खाना खाना ही है तो मैं फ़ोन से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ, या तो फिर नौकरानी खाना बना कर दे देती है। मुझे जो दिल करता है मुझे वो मिलता है खाने के लिए। खाने पीने पहनने मुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। लेकिन इस घर में सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है ना, मुझे इस घर में आज तक कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला, और इसीलिए ये महल मुझे काटने को दौड़ता है सुप्रिया। इसीलिए मैं इस महल में नहीं आना चाहती। काजल की बातें सुनने के बाद सुप्रिया बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन काजल की बातें सुनने के बाद काजल के माता पिता भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि काजल की सारी बातें उनके माता पिता ने भी सुन ली थी। और आज काजल के माता पिता को उनके ऊपर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। अब सुप्रिया भी बहुत खुश हो जाती है काजल को खुश देख।